वेलकम बैक टू टेक्लॉजिक गाइस। टेक्लॉजिक में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो हमने बनाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हाँ, जब भी हम इंटरव्यू में बैठते हैं तो हमें ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है और हम इसका आंसर नहीं दे पाते। हमें तो अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है कि S3 में, EBS में और EFS में आखिर का डिफरेंस क्या है। तो इतनी डिमांड आ रही थी लोगों की, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज की हम वीडियो इसी चीज़ पे देखने वाले हैं। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि S3 में, EBS में और EFS में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको तब भी कोई डाउट रह जाए वीडियो के बाद तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टाग्राम पेज @techlogic.in पर जाकर हमें DM करके पूछ सकते हैं। हम आपकी क्वेरी का आंसर कर देंगे। एंड सॉरी गाइस, वीडियो को इस बार वीडियो काफ़ी लेट आ रही है बिकॉज हम लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। बिकॉज हमने एक ऐसी ट्रेनिंग डिज़ाइन करी है आप लोगों के लिए, यानी जो भी लोग AWS, DevOps, क्लाउड या फिर पाइथन या डेटा साइंस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा हो कहाँ से शुरू करें, तो हम लोगों ने उन लोगों के लिए एक ट्रेनिंग डिज़ाइन करी है जो कि आपको हेल्प करेगी इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ लेने में। ये हमारी गारंटी है बिकॉज हमने काफ़ी अपने एफर्ट्स डाले हैं, काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है। बिकॉज हम चाहते हैं कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं सब के सब जो भी जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उस फील्ड में वो अपने करियर स्टार्ट कर पाएँ और आगे जाकर उसमें एक्सपर्ट बन पाएँ। सो प्लीज़ गाइज, हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज़ उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं, नो इश्यूज़। और हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द वो ट्रेनिंग। तो चलिए पहले वीडियो पे बात करते हैं। सबसे पहले हमें पूछा जाता है कि भाई S3, EBS और EFS में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइज S3, EBS और EFS में डिफरेंस जानने से पहले हमें पहले दो चीज़ों में डिफरेंस पता होना चाहिए, जो कि है आपका ये ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज और दूसरा ब्लॉक लेवल स्टोरेज। बिकॉज मैं आपको पहले बता दूं कि S3 जो होती है वो होती है आपकी ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज और EBS और जो EFS होता है वो होती है आपकी ब्लॉक लेवल स्टोरेज। तो तीनों में डिफरेंस जानने से पहले हमें इन दोनों में डिफरेंस जानना मैंडेटरी है। तो पहले आपको बता दूं कि एक ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज होती क्या है। ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज में क्या होता है कि जब भी, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। आपने कोई फाइल बनाई, लेट्स से test.txt, आपने वो जाके वो फाइल सेव करी, उसमें कुछ भी लिखा आपने, लेट्स सपोज है दिस इज़ राम, गुड मॉर्निंग एक्सेट्रा, जो भी लिखा आपने उस फाइल को सेव किया। तो अगर आप ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो वो फाइल जाके एज अ सिंगल ब्लॉक जाके वो सेव हो जाएगी। मतलब उसके अंदर जितना भी डेटा है वो जाके एक सिंगल फाइल की तरह स्टोर होगा, ना कि वो जाके ब्लॉक्स में स्टोर होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपने एक फाइल बनाई, उसको सेव करा, अब वो फाइल जाके सेव हो गई एक फाइल की तरह। मतलब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जैसे पेपर में अपने नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास 5 पेपर थे, आपने 5 पेपर में अपने नोट्स लिख दिए। आपको अब वो अपने नोट्स कैसे सेव करें, आपने उसको एक फाइल में डाल दिया। बट वो सेव कैसे हुए हैं, एक पेज यानी एक फाइल, 2 पेज मतलब 2 फाइल, 3 पेज यानी 3 फाइल, 4 मतलब 4, इसी तरह 5 मतलब 5। तो जाके वो एक फाइल एज अ होल जाके सेव हो गई, ठीक है। और जब भी अगर आपको मान लो उसमें कुछ भी चेंजेस करने हुए, मान लो आपको उस फाइल में कुछ चेंज करना है, ठीक है, तो जब भी आप उस फाइल में कुछ भी चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो पूरी की पूरी फाइल पहले जाके डिलीट होगी और फिर जाके वो नई बनेगी। समझिए, मतलब लेट्स सपोज कि लिखा था फाइल के अंदर हाय दिस इज राम, अब मैंने राम को वहां से डिलीट कर दिया तो फाइल में क्या बचा, हाय दिस इज, बस। तो जब भी मैं इसमें से राम डिलीट करके नई फाइल जाके सेव करूंगा तो जाके पहले वो फाइल जाके बैकग्राउंड में डिलीट होगी, उसकी जगह एक नई फाइल बन के आएगी और वो आपको शो हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यही होता है बस ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज का। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। अब मैं यहाँ पे ब्लॉक लेवल स्टोरेज की बात करूँ, इसमें क्या होता है, इसमें फाइल का डेटा जो भी सेव हो रहा है वो छोटे ब्लॉक्स में सेव हो रहा है। ठीक है, छोटे ब्लॉक्स मतलब यानी लेट्स से कि मेरी फाइल थी, लेट्स सपोज करते हैं 5 MB की, ठीक है। अब एक वो जो मैंने 5 MB की फाइल मैंने जाके सेव करी और मैं पीछे क्या है मेरे, मैं ब्लॉक लेवल स्टोरेज यूज़ कर रहा हूँ। तो वो फाइल जाके 5 MB डिस्ट्रीब्यूट होगा छोटे ब्लॉक्स में। लेट्स सपोज अगर एक ब्लॉक का साइज 256 KB है, लेट्स से 256, ठीक है, एक ब्लॉक का साइज है 256 KB, सो 256 इंटू 12 इट्स 3 MB, सो इंटू 20, या सो वो जाके 20 ब्लॉक्स में सेव होगी। दिस इज इक्वल टू 5120 KB और 5 MB। ओके, समझे मेरी बात को।
वो फाइल आपने सेव करी, वो जाके इन्हीं छोटे छोटे ब्लॉक्स में जो कि इक्वल साइज के ब्लॉक्स थे जाके उसमें सेव हो गई, उसमें जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गई। समझ आए मेरी बात को? यहाँ देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स थे, इनमें जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वहाँ आके सेव हो गई इन्फॉर्मेशन उसकी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी मान लो कि मैं कोई भी फाइल मैंने ब्लॉक लेवल स्टोरेज में सेव करी, अब मैं चाहता हूँ उसमें मैंने कुछ चेंजेस करें। चेंजेस करने के बाद, चेंज करने मतलब जैसे एग्जांपल फिर से वही लेते हैं, हाय दिस इज़ राम, तो मैंने वहाँ से राम डिलीट किया। अब राम डिलीट करने के बाद जो भी ब्लॉक में चेंज आया है, मतलब जिस ब्लॉक में वो राम स्टोर था, इसको ऐसे चलते हैं, लेट्स सपोज कि इस 10 वाले ब्लॉक में राम सेव था, तो राम हटा दिया मैंने, मतलब 10 वाले ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन हट गई। तो जब मैं इस फाइल को सेव करूंगा तो वो बैकग्राउंड में क्या करेगा, सिर्फ वही ब्लॉक चेंज हुआ है, बाकी के ब्लॉक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो इस केस में क्या होगा कि ये नहीं होगा कि फाइल फिर से डिलीट हो रही है और फिर से जाके नहीं बन रही है, नहीं, सिर्फ उस ब्लॉक में चेंज हुआ है और वो ब्लॉक में जो चेंजेस है वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो मतलब समझ आ रहा है? यहाँ मेरा टाइम बच रहा है, मतलब टाइम बच गया मतलब कैसे, क्योंकि पहले बैकग्राउंड में जाके फाइल डिलीट नहीं हुई, फिर से जाके नई फाइल नहीं आ रही, जो ब्लॉक में चेंज हुआ है बस उसी ब्लॉक का चेंज मुझे रिफ्लेक्ट हो गया सीधा। इसी वजह से कहा जाता है कि जो भी आपकी मतलब डेटाबेस ऑपरेशंस हो गया, चाहे आपके ओएस ऑपरेशंस हो गए, उसके लिए आपकी वो S3 सूटेबल नहीं रहता। सो गाइज S3 में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पहली बात तो आपको देखो क्या है कि उसमें जो डेटाबेस ऑपरेशंस होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट रीड एंड राइट होता रहता है उस पर। और S3 जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है, तो उसमें जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट में चेंजेस करेंगे तो वो टाइम लगता है, पहले फाइल डिलीट होती है फिर नई फाइल बन के आती है, समझ रहे हो? तो वहाँ पे हम इस केस में डेटाबेस या ओएस वाले केस में वेट नहीं कर सकते कि पहले फाइल बने फिर आए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट रीड एंड राइट ऑपरेशंस हो रहे हैं, राइट? इसलिए हम डेटाबेस के मामले में हम प्रेफर करते हैं ब्लॉक लेवल स्टोरेज को। यानी आप EBS पे आप डेटाबेस होस्ट कर सकते हो, अपने EFS पे डेटाबेस होस्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ आया? लिखा है सुटेबल फॉर एप्लीकेशन विच रिक्वायर हाई ऑफ डेटाबेस एंड ट्रांजैक्शन डेटा। वो इस रीजन क्या है, वो यही रीजन है, बिकॉज इसमें सिर्फ ब्लॉक में चेंज हो रहा है, वो तुरंत आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज में क्या होगा, पहले तो वो जाएगी फाइल में डिलीट होगी, फिर नई फाइल आएगी, इतने में तो पता नहीं कैसे क्या हो जाए। ठीक है, चलो गाइस, आपको क्लियर हो गया होगा, बट मैंने कुछ पॉइंट्स जो मेंशन कर रखे हैं वो दिखा देता हूँ। के लिए एक मैंने फाइल बनाई है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे S3 वर्सेस EFS वर्सेस EBS। तो S3 क्या है, ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है, EFS एक ब्लॉक लेवल स्टोरेज है, EFS भी एक ब्लॉक लेवल स्टोरेज है। S3 में आप अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हो, जिसमें एक ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम साइज होता है 5 टेराबाइट तक का, मतलब आप 5 टेराबाइट के ऑब्जेक्ट कितने जितने मन चाहो उतने स्टोर कर सकते हो। EBS में आपका मैक्सिमम साइज रहता है 16 टेराबाइट का, और EFS में भी आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाती है। S3 इज नॉट सुटेबल फॉर होस्टिंग द OS एज वेल एज द डेटाबेस। रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंट रीड एंड राइट ऑपरेशंस होते हैं, एंड S3 इज सुटेबल ऑपरेशन जहाँ पे रीड, आप कह सकते हो कि राइट वंस रीड मेनी टाइम्स, ऐसे ऑपरेशंस के लिए सुटेबल है। राइट वंस एंड रीड मेनी टाइम्स टाइप के ऑपरेशंस के लिए S3 सुटेबल है। ठीक है, EBS इसलिए सुटेबल है जहाँ पे आपको डेटाबेस होस्ट करना हो, OS होस्ट करना हो, वहाँ पे आप EBS का यूज़ कर सकते हैं। एक और जो मेन डिफरेंस है कि आप EBS वॉल्यूम को EC2 से अटैच कर सकते हो, बट द कंडीशन क्या है कि दोनों EBS वॉल्यूम और आपका EC2 इंस्टेंस दोनों सेम अवेलेबिलिटी जोन में होनी चाहिए। अगर आप US East 1A में आपने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया तो आपका जो EBS वॉल्यूम है वो भी US East 1A में ही होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका जो EC2 इंस्टेंस है वो ओहायो रीजन में है या फिर US East 1B रीजन में है और आपकी EBS वॉल्यूम US East 1A रीजन में है। इस केस में आप उसमें अपने EBS वॉल्यूम को EC2 पर अटैच नहीं कर पाएंगे। इसी तरह जो मेन फ़ायदा आपका EFS का EBS के ऊपर, इलास्टिक फाइल सिस्टम का इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज पे क्या एडवांटेज है कि जो आपकी EFS वॉल्यूम है, EFS जो है आपकी, वो आप मल्टीपल EC2 इंस्टेंस पे माउंट कर सकते हो। और कंडीशन क्या है कि अगर वो मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में, लेट्स से US East 1A, US East 1B एंड US East 1C, इन तीनों डिफरेंट एजीज में आपके 3 EC2 इंस्टेंस हैं, तो आप उन तीनों के लिए एक ही EFS यूज़ कर सकते हो। ये आपका EFS का एडवांटेज है EBS के ऊपर। ठीक है, और आप अपने EFS को अपने ऑन प्रेम पर भी माउंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ VPN और डायरेक्ट कनेक्ट। ठीक है, तो आपको समझ आ गया तीनों में क्या डिफरेंस है। S3 क्या है, ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज, EBS ब्लॉक लेवल, EFS ब्लॉक लेवल। एक EBS वॉल्यूम सिर्फ एक ही EC2 इंस्टेंस पे माउंट होती है, जबकि ऑन दी अदर हैंड EFS मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस पे माउंट हो सकती है। S3 पर हम डेटाबेस होस्ट नहीं कर सकते, EBS पर हम डेटाबेस होस्ट कर सकते हैं।
एंड EFS पर भी हम डेटाबेस होस्ट कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा कि S3, EBS और EFS में क्या डिफरेंस है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे जाके DM भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। और अब वीडियोस बैक टू बैक आने वाली हैं, हर वीक अपलोड होने वाली हैं और आने वाली वीडियोस बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर दें। एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ हमें नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में नंबर पर कॉल कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे अहेड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।